हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आपके अपने YouTube चैनल रविंदर मैथ्स पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे छात्रों, मैंने आपको पिछले वीडियो में संख्याओं के विभाज्यता के नियम समझाए थे, जिसमें 17 संख्या 17 से विभाज्यता का जो नियम रह गया था वो मैं इस वीडियो में आप लोगों को समझाऊंगा। बाकी और कुछ जो नियम बचे थे संख्याओं की विभाज्यता के नियम के हिसाब से, तो वो भी मैं आज इस वीडियो में कंप्लीट करूंगा। तो मेरे प्यारे छात्रों, देर न करते हुए चलते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, तो 17 से विभाजित होने का नियम, यानी कि कोई भी संख्या है वो कैसे हम पता करेंगे कि वो 17 से विभाजित हो जाएगी बिना भाग दिए। केवल दूसरे तरीके से, किस तरीके से हम पता करेंगे कि वो संख्या 17 से विभाजित होगी। ठीक है, तो देखिए, मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, उनके द्वारा मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि संख्या जो है किस तरीके से विभाजित करने का नियम का उपयोग होगा। ठीक है, जैसे पहला एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल फर्स्ट ले लिया हमने इसको, ये एग्जाम्पल सेकंड ले लिया हमने इसको, और ये एग्जाम्पल थर्ड ले लिया हमने इसको। ठीक है, तो देखिए, इसका नियम बिल्कुल सिंपल है, कोई ज़्यादा टफ नियम नहीं है। क्या करेंगे कि इस दी गई संख्या में के पहले अंक को, दी गई संख्या के पहले अंक को हम छोड़ देते हैं, बीच में कट लगा देते हैं, निशान लगा देते हैं। दी गई संख्या में जो पहला अंक होता है उसको हम छोड़ देते हैं। छोड़ते हुए फिर अब क्या करते हैं कि इस अंक में हम 5 से गुणा करते हैं। कितने से गुणा करते हैं? 5 से गुणा करते हैं। और इसके बाद जो 5 से गुणा करके जो संख्या आएगी 25, वो शेष बचे हुए अंक से हम घटा देते हैं। क्या करते हैं? शेष बचे हुए अंक से हम घटा देते हैं। और जब 5 से इसमें गुणा करेंगे तो फिर इस संख्या को हम छोड़ देंगे, बिल्कुल कोई मतलब नहीं रखेंगे, भूल जाएंगे इसको। ठीक है, तो क्या हमें 25 घटाएंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 10 में से 5 गया 5, ये 4 में से 2 गया 2, और 2 का 2 ऐसे उतार लेंगे, 7 का 7 ऐसे उतार लेंगे। जो प्रक्रिया हमने यहाँ पर शुरू की थी वही प्रक्रिया अब इसके साथ शुरू करेंगे, यानी कि इसका एक अंक फिर हम हटा देंगे और इसमें फिर 5 से गुणा करेंगे। जो अंक हम हटाएंगे उसमें 5 से गुणा करके जो गुणनफल आएगा वो शेष बची हुई संख्या में हम घटा देंगे, शेष बची हुई संख्या से घटा देंगे। तो ये फिर अब फिर बेकार हो गया, इसको फिर हम भूल जाएंगे, छोड़ देंगे। अब इसको हटा लेते हैं, तो 12 में से 5 गया 7, यहाँ बचा 1, 11 में से 2 गया 9, यहाँ क्या बचा 6। ठीक है, अब फिर वही प्रक्रिया दोहराएंगे, एक अंक फिर हटा देंगे, फिर इसमें हम 5 से गुणा करेंगे और 5 से गुणा करके जो आएगा वो यहाँ हम घटा देंगे, 7 पंजे 35। अब इसको फिर हम माइनस कर देंगे और इसको हम फिर भूल जाएंगे। ठीक है, इसको हटा देंगे, तो 9 में से 5 गया 4, और ये 6 में से 3 गया 3। अब हमने देखा कि जो लास्ट में ऐसा करते करते लास्ट में ये पहले ही कोई अंक ऐसा दिखाई देगा जो हमें लगेगा कि 17 से विभाजित है। तो 17 से विभाजित होने का कोई ना कोई अंक हमको मिल जाता है। देखो 34 मिल गया, जो कि 17 से पूरी तरह डिवाइड है। अतः लास्ट में जो एक अंक मिलता है, लास्ट में जब हमें ऐसा अंक दिखाई देने लगे कि ये 17 से विभाजित होने वाला अंक है, तो वहीं पर रुक जाएंगे और हमें पता चल जाएगा कि ये जो दी गई संख्या है वो 17 से पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये इसका पहला अंक हम हटा लेंगे, इसमें मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, 5 दूनी 10, इसमें माइनस करेंगे। ठीक है, ये कितना बचेगा यहाँ पर? 5 के 5, 7 में से गया 6, बाकी ये ऐसे उतार लेंगे, 2 4 3 1। ठीक है,
अब क्या करेंगे, इसको भूल जाएंगे, ये बेकार हो गया। अब एक अंक फिर हटा लेंगे, फिर इसमें 5 से गुणा करेंगे, 5 25, इसमें से फिर घटाएंगे, ठीक है। तो 6 में से 5 गया 1, 10 में से 2 गया 8, यहाँ 1 है, यहाँ 134 ऐसे उतार लेंगे, ठीक है। इसको फिर भूल जाएंगे, ठीक है। अब ये घट के जो संख्या आई है इसमें फिर हम एक अंक हटा लेंगे, ठीक है। इसमें हम फिर 5 से गुणा करेंगे, 5 एकम 5, फिर हम इसको घटाएंगे, ठीक। 8 में से 5 गया 3, इसको फिर हम भूल जाएंगे, 8 में से 5 गया 3, 1 का 1, 4 का 4, 3 और 1। अब हम फिर इस जो हमें संख्या प्राप्त होती जाएगी उसमें एक का पहला अंक जो है उसे हम अलग करते जाएंगे और उसमें 5 से गुणा करते जाएंगे, ठीक है। अब इसमें फिर हम 5 से गुणा करेंगे, 5 दिया 15, फिर घटाएंगे इसको तो 11 में से, और इसको हम फिर भूल जाएंगे तो 1 पंजे 5, सॉरी घटाना है यहाँ पे, यहाँ पर क्या करना है, घटाना है। 11 में से 5 गया 6, यहाँ 3 में से गया 2 और 1326 आ गया, ठीक है। अब इसका एक अंक फिर हम हटा देंगे और फिर इसमें हम कितने से गुणा करेंगे, 5 से गुणा करेंगे, 5 छक अब 30 आ गया, ठीक है। फिर माइनस करेंगे, इसको फिर हम भूल जाएंगे, ठीक। 2 का 2, 3 में से 3, 102। अब हमने दिखाई दिया जो लास्ट में जो संख्या मिली है ये तो 17 से विभाजित हो रही है, तो इसका मतलब ये 17 से विभाजित हो रही है पूरी, ठीक है। तो यहीं पर हम रुक जाएंगे और हमें पता चल जाएगा कि दी गई जो संख्या है वो 17 से पूरी विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अब तीसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं। इस प्रक्रिया वो तरीका वही है कि पहले अंक को अलग कर लेंगे, इसमें 5 से गुणा करेंगे, ठीक है। 5 25 जो आएगा गुणा करके वो संख्या बची संख्या में से उसका गुणनफल घटाएंगे, ठीक है। तो -25 इसमें घटा दो, 9 में से 5 गया 4, 11 में से 2 गया 9, 6 8 1 1, ठीक है। इसको भूल जाएंगे, ये तो बेकार होगी। अब फिर क्या करेंगे, जो घट के जो संख्या आएगी फिर उसके एक अंक को अलग कर लेंगे, इसमें 5 से गुणा करेंगे और इसको गुणा करके जो गुणनफल आएगा वो इस बची हुई संख्या से घटा देंगे, ठीक है। इसको भूल जाएंगे तो देखो 9 का 9, 6 में से 2 गया 4, 118 ये आ गया, ठीक है। अब इसमें से फिर एक जो घट के संख्या जो आती रहेगी उसका पहला अंक फिर एक अंक हटा देंगे और इसमें 5 से गुणा करेंगे और 5 से गुणा करके जो आएगा वो बची हुई संख्या से घटाएंगे, ठीक है। और इसको भूल जाएंगे, ठीक। तो 14 में से 5 गया 9, यहाँ बचे 7, 7 में 4 गया 3 और 11, ठीक। अब इसके फिर एक अंक को अलग कर लेंगे, इसमें फिर 5 से गुणा करेंगे और इसे भूल जाएंगे, 9 पंजे 45 जो गुणा करके जो संख्या आएगी गुणा करके वो इधर जो बची संख्या होगी उसमें से घटाएंगे, ठीक है। 13 में से 5 गया 8, यहाँ बचे कितने 10 में 4 गया 6, 68। अब देखो 68 आ गया, लास्ट में क्या मिल गया हमको 68, लेकिन हमको 17 का पढ़ा याद है, हमें पता चला कि 68 तो 17 से डिवाइड हो रहा है, 17 चौक 68। जैसे हमको पता चला कि जो संख्या जो मिली है वो 17 का मल्टीपल है, 17 का मल्टीपल जैसे ही हमको मिलता है हमको एहसास हो जाता है ये तो 17 का मल्टीपल है, तो वहीं पर हम रुक जाएंगे और हमें पता चल जाएगा कि जो दी गई संख्या है वो 17 से पूरी विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस नियम को आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा, ठीक है। अब मैं कुछ और विभाज्यता के नियम आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों अब कभी कभी आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि अगर संख्याओं के अंत में 1 0 हो, 2 0 हो या 3 0 हो तो वो कैसे पता करेंगे कि इन अंकों से तो सदैव विभाजित होगी ही। तो वो भी मैं आप लोगों को आज बताता हूँ कि अगर संख्या के अंत में 1 0 है तो सदैव वो किन संख्याओं से विभाजित होगी, अगर संख्या के अंत में 2 0 हैं तो वो सदैव किस अंक से विभाजित होगी, अगर संख्या के अंत में 3 0 हैं तब वो सदैव किस अंक से विभाजित होगी, वो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जब संख्या के अंत में 1 0 हो, 1
शून्य हो तो वह संख्या सदैव, इस बात को याद रखेंगे, सदैव यानी कि कैसी भी संख्या हो अगर लास्ट में शून्य है तो वो सदैव 2 और 5 से विभाजित होगी। 2 और 5 से विभाजित होगी। ठीक है। अगर संख्या के अंत में एक शून्य है तो वो 2 और 5 से सदैव विभाजित होगी। अब दूसरा नियम, जब संख्या के अंत में 2 शून्य हो, 2 शून्य हो तो वह संख्या सदैव याद रखेंगे कि हमेशा सदैव 2, 5, 4 और 25 संख्या, वो तो वह संख्या सदैव 2, 5, 4, 25 से विभाजित होगी। अब तीसरे नंबर पे आ जाओ, जब संख्या के अंत में 3 शून्य हो, जब संख्या के अंत में 3 शून्य हो, कितने शून्य हो? 3 शून्य हो तो वह संख्या सदैव कितने से विभाजित होगी? 2 से, 5 से, 4 से, 25 से और 8 से, ठीक है, 8 से और 125 से, ठीक है, 2 से भी, 5 से भी, 4 से भी और 25 से भी और 8 से भी और 125 से भी, ठीक है। आगे समझ, सदैव विभाजित होगी। आगे समझ। अब देखिए प्यारे बच्चों कि इसको याद करने का क्या तरीका है। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि अगर जैसे 2, 5 दे रखा है, ये हमने लिख लिया यहाँ पर 2 और हमने लिख लिया यहाँ पर 5, ठीक है, 2 और 5। अब 2 पर जब केवल 2 है, 2 पर 1 घात है, यानी कि 2 पर 1 घात है तो यानी कि केवल 1 0 है। 1 घात का मतलब 1 0, 0 कितना? 1 0, ठीक है। 2 पर 1 घात का मतलब 1 0 और 5 पर 1 घात का मतलब 1 0, यानी कि जब केवल 1 1 0 होगा तो वो संख्या 2 से और 5 से विभाजित होगी, ठीक है। अब आ जाइए, अगर 2 पर घात पे 2 पर 2 घात है, 2 पर 2 घात का मतलब 4, 2 पर 2 घात का मतलब 4 और 2 पर 2 घात का मतलब 2 0। इसी प्रकार 5 पर 2 घात का मतलब 25 और 5 पर 2 घात का मतलब 2 0। तो ये सब जहाँ जब 2 0 होंगे संख्या के अंत में तो वो संख्या हमेशा 4 से और 25 से भी विभाजित होगी।
और लेकिन चूंकि 2 जीरो हैं, एक जीरो पर जब 2 से 5 से विभाजित हो रही है तो वो 2 से जब 2 जीरो होंगे तो 2 से भी विभाजित होगी, 5 से भी, 4 से भी और 25 से भी विभाजित होगी। ठीक, अब आ जाओ 3 पर। अगर 2 पे घात 3 लगा दें तो इसका मतलब 8 और 2 पे घात 3 का मतलब 3 जीरो। अब इसी प्रकार 5 पे घात अगर 3 लगा दें तो 25 पंजे 125 और 5 पे 3 घात का मतलब 3 जीरो। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर संख्या के लास्ट में 3 जीरो हैं तो 8 से और 125 से विभाजित होगी। लेकिन जब दो जीरो होने पर 4 और 25 से विभाजित हो रही है तो अगर 3 जीरो होंगे तो 2 से भी विभाजित होगी, 5 से भी, 4 से भी, 25 से भी, 8 से भी और 125 से भी। यानी कि जब 3 जीरो होंगे तो वो 2, 5, 4, 25, 8, 125 इन सब संख्याओं से सदैव विभाजित होगी। तो इस नियम को हम इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे समझना। अब कुछ और नियम मैं आपको बताता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर किसी भी संख्या के 3 अंक समान है, 3 अंक समान है तो वह संख्या सदैव 3 और 37 से विभाजित होगी। जैसे अगर यदि किसी संख्या के 3 अंक समान है तो वह संख्या सदैव किससे विभाजित होगी? 3 से और 37 से। 3 से और 37 से, ये याद रखेंगे। किसी संख्या के अगर 3 अंक समान है तो वह संख्या सदैव 3 और 37 से विभाजित होगी। जैसे 1 1 1 3 अंक समान है, 2 2 2 तीनों ऐसे 3 3, यानी कितनी भी कोई सी भी संख्या जिसके 3 अंक समान है, 4 4 4 कर दो, 6 6 6 कर दो, 8 8 8 कर दो, 9 9 9 कर दो, यानी कि कोई भी संख्या जिसके 3 अंक समान है तो वो संख्या सदैव 3 और 37 से विभाजित होगी। ठीक है, अब मैं आगे बताता हूं और नियम। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आपको बताऊंगा कि किसी संख्या के 6 अंक समान है, किसी संख्या के 6 अंक अगर समान है तो वह सदैव किससे विभाजित होगी। ठीक है, तो यदि किसी संख्या के 6 अंक समान है तो वह संख्या सदैव 3 7 11 13 21 और 37। मेरे प्यारे बच्चों, ये हमेशा याद रखेंगे कि किसी संख्या के 6 अंक अगर समान है, 6 अंक समान है तो वह संख्या सदैव 3 7 11 13 21 और 37 से सदैव विभाजित होगी। सदैव विभाजित होगी। ठीक है, जैसे 1 1 1 1 1 1, ये 6 अंक है, 6 समान है, 2 2 2 2 2 2, ये भी 6 अंक है, ये भी समान है,
ठीक है, 3 3 3 3 3 3, ये भी 6 अंकों की संख्या है, 6 अंक समान है। तो ये इस टाइप की जितनी भी संख्या है 4 4 4 4 4 4, इसमें भी 6 अंक समान है। तो इस टाइप की जितनी भी संख्याएं होंगी वो सदैव 3 7 11 13 21 और 37 से हमेशा विभाजित होंगी। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैंने जो डिविजिबिलिटी का जो रूल थे वो मैंने सभी आपको जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। जो एसएससी में चाहे रेलवे की परीक्षा हो, चाहे एसएससी की हो, चाहे पुलिस कांस्टेबल या पुलिस एसआई की परीक्षा हो, में इन नियमों पर आधारित कई सवाल आते हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन नियमों पर आधारित जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं, कंपटीशन के पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं, उन सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का वीडियो मैं बनाऊंगा। जितने इम्पोर्टेंट नियम थे वो मैंने सब आपको इसके विभाज्यता के पार्ट 1 में भी बताए हैं, विभाज्यता के पार्ट 2 में भी बताए हैं, और विभाज्यता का जो पार्ट 3 मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें मैंने बचे कुछ बता दिए हैं। जिन बच्चों ने विभाज्यता पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है वो जाके देख लेंगे, तभी आपको जब मैं क्वेश्चन विभाज्यता के नियमों पर आधारित क्वेश्चन कराऊंगा वो क्वेश्चन तभी आपकी समझ में आएंगे जब ये विभाज्यता के तीनों पार्ट आप अच्छी तरह से देख लेंगे, उन्हें समझ लेंगे। तो ठीक है, तो आप तीनों पार्ट उनको देखिए, समझिए, फिर मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा विभाज्यता के नियम पर आधारित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा फिर आप लोगों को उनको समझना होगा। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद। ठीक, जय हिंद, जय भारत।